नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आज अभी तक न्यूज। शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसा शिक्षक वैसी शिक्षा, क्योंकि शिक्षा किताबों में लिखी कोई इबारत नहीं होती, वो तो सिर्फ एक माध्यम होता है। असली शिक्षा तो गुरु ही देता है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये बगैर स्वार्थ के देने और लेने की प्रक्रिया है। गुरु का कार्य देना है और शिष्य का काम उसे ग्रहण करना है। यहाँ क्या दिया जाता है और क्या लिया जाता है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के तौर पर महाभारत काल में अर्जुन और दुर्योधन के गुरु द्रोणाचार्य एक ही थे, या यूं कहें कि कौरव और पांडव, जो कि एक ही कुल में जन्म लेने और एक ही गुरु से शिक्षा लेने के बावजूद भी किसने क्या ग्रहण किया और उसका किस दिशा या किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया, यह बात सभी को भली भांति पता है। यहाँ इस बात का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि जहां एक और केंद्र की मोदी और प्रदेश की मोहन सरकार नई शिक्षा नीति को बड़ी गंभीरता से लागू कर रही है, जो देश और प्रदेश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ी का एक सुनहरा भविष्य तय करेगी, वहीं दूसरी ओर एमपी के दमोह में ऐसा वाकया सामने आया जिसने समाज में सबसे सम्मानित पद शिक्षक को शर्मसार कर दिया। दमोह की शासकीय रानी दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं की परीक्षा में अंग्रेजी के पेपर में शिक्षक का बेटा भी सम्मिलित था। शिक्षिका ने बेटे की उत्तर पुस्तिका को घर ले जाकर सभी प्रश्नों के उत्तर लिखे और दोबारा मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे जमा करने पहुंची। शक होने पर मुंह से कपड़ा हटाया तो सब चौंक गए। अब जब मामले से पर्दा उठा तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। ड्यूटी पर तैनात 4 पर्यवेक्षक निलंबित किए गए और केंद्र अध्यक्ष और सहायक केंद्र अध्यक्ष को हटा दिया गया। यह तो बात हुई घटना होने पर की गई कार्यवाही की, परंतु इस बात का जवाब भी मिलना चाहिए कि शिक्षिका की ड्यूटी उसी रूम में कैसे लग गई। नियम अनुसार चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसमें परीक्षा शुरू होने के एक दिन पहले ही इस बात का शपथ पत्र लिया जाता है कि उक्त परीक्षा में मेरे परिवार से कोई सदस्य सम्मिलित तो नहीं है, और यदि ऐसा है तो उस पर्यवेक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। साथ ही जिस विषय का प्रश्न पत्र होता है उस विषय के शिक्षक की ड्यूटी भी नहीं लगाई जाती है, और अगर परीक्षा में ड्यूटी एक दिन पहले ही लगाई जाती है जिसकी सूचना भी संबंधित पर्यवेक्षक को दे दी जाती है, यह सभी नियम सभी प्रकार की परीक्षाओं में लागू रहते हैं। उसके बाद भी ऐसी घटना घटी, यह बात बहुत सारे प्रश्न खड़े करती है। रही बात उस शिक्षिका की, तो उसने नकल से अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहा, जिसका परिणाम ना तो खुद का भविष्य बचा पाई और ना ही बच्चे का। यह बात शासन के उन तमाम भ्रष्ट लोगों पर लागू होती है जो पकड़े नहीं गए, क्योंकि हमारे यहाँ एक कहावत है, पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सायना है। बहरहाल प्रदेश की जनता को अब ऐसे तमाम भ्रष्ट लोगों से निजात मिल रही है, क्योंकि अब प्रदेश में मोदी की गारंटी वाली मोहन सरकार है। देखो वो खोलो टीचर, यहाँ आओ भाई साहब, यहाँ आओ संतु भैया, दमोह में यह हंगामा 10वीं बोर्ड परीक्षा ड्यूटी में तैनात टीचर के मुंह पर स्कार्फ बांधकर बेटे की एग्जाम कॉपी जमा करते हुए पकड़ाने पर मचा। शिक्षिका अंग्रेजी के पेपर में बेटे को नकल कराने के लिए प्रश्न पत्र के साथ ही कॉपी भी चुरा कर ले गई थी। घर पर पेपर सॉल्व कराने के बाद वो एग्जाम सेंटर पर कॉपी जमा कराने पहुंच गयी। इसी दौरान वो पकड़ा गयी। काफी देर हंगामे के बाद जब मुंह से स्कार्फ हटाया गया तो उनकी पहचान उजागर हुई। इसकी जांच हेतु वहाँ पे तहसीलदार और जिला शिक्षा अधिकारी गए थे। उसका जब्ती करके पंचनामा बनाया है। जो ले जाता हुआ व्यक्ति मिला था वो स्कूल का एक टीचर था, तो उसको निलंबित किया है। साथ में अभी FIR भी कराई जा रही है। साथ ही में जो वहाँ पे पर्यवेक्षक थे, जो वहाँ पे ऑब्जर्वर्स लगे हुए थे, उनको भी निलंबित किया गया है और केंद्राध्यक्ष को वहाँ से पृथक किया गया है जांच होने तक। मूल्यवान तो सोने की लंका भी थी, लेकिन अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो
तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज अभी तक न्यूज।